सर, पहलगाम ऑपरेशन की खुफिया दस्तावेजात लीक का इल्जाम लगाकर भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल डीएस राणा को काले पानी की सजा देते हुए डीजी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के ओहदे से हटा दिया गया। एक तरफ से हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोर्ट कमांडर कॉन्फ्रेंस हो रही है, तमाम कोर्स, तमाम फील्ड अफसरान बिल्कुल चार्ज अप हैं, किसी किस्म का कोई लूप होल नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान अपेरेंटली बुखलाहट का शिकार लग रहा है। 3 जनरल अभी तक वो हटा चुके हुए हैं। कैसे आप इस चीज को एनालाइज करते हैं जी? मंसूर, थैंक यू वेरी मच फॉर गेटिंग मी ओवर। देखिए, पहलगाम जो एपिसोड है ये एक सीरीज है जो कि बीजेपी गवर्नमेंट और मोदी गवर्नमेंट पहले भी करती रही है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डालना और कुछ अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना। पर्टिकुलरली पहलगाम का जो एपिसोड है वो मेरे नजदीक बहुत बुरे तरीके से बैकफायर हुआ है। इंडिया को पसपाई हुई है बहुत सारे फ्रंट्स के ऊपर, और पर्टिकुलरली जो आपने जिक्र किया है कि उनका जो डॉक्यूमेंट लीक हुआ है जिसने बिल्कुल हर एक चीज वाशगाफ कर दी है। वैसे भी उन पे इंडिया पे तमाम मेजर पार्ट्स, पाकिस्तान तो पर्टिकुलरली बहुत अरसे से कह रहा था कि एक हिस्ट्री है बीजेपी गवर्नमेंट की कि वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करती है। बट पर्टिकुलरली ये जो डॉक्यूमेंट लीक हुआ है इसने तो सब कुछ क्लियर कर दिया है। इस वजह से उन्हें ये थर्ड सीनियर लीडर है, जैसे उन्होंने पहले नदरन कमांड का कमांडर चेंज किया, एयरफोर्स का डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ चेंज किया, और अभी ये जो जनरल राणा है इनको रिमूव करके जो है वो काला पानी भेजा गया है। तो मैं समझता हूं कि इस पूरे एपिसोड ने जबकि पाकिस्तान में यूनिफिकेशन लाई है, यकजहती लाई है, एक रिजॉल्व लाया है, इंडिया में इससे डिवीजन आई है। जो सिख सोल्जर्स हैं वो भी तैयार नहीं है लड़ने के लिए। जो कश्मीर के मुसलमान हैं वो बहुत सीरियस डाउट्स का इजहार कर रहे हैं कि जो कुछ हुआ है इसके बारे में। जो इंटरनेशनल लेवल है उसके ऊपर इंडिया को एक आइसोलेशन का सामना है। उनको अपना एयरक्राफ्ट कैरियर वापस ले जाना पड़ा उन्हें और फिर जो उनके राफेल आए उनको भी बैक ऑफ करना पड़ा। तो मेरे नजदीक टोटली एक फेल्ड अटेम्प्ट है मोदी गवर्नमेंट की तरफ से। बिल्कुल सही। अच्छा जनरल साहब, एक और सिनेरियो, पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, सानिया जाफर एक्सप्रेस, बीएलए की बलूचिस्तान में किए जाने वाली दहशतगर्दी, जिनके मुकम्मल सपोर्ट हम देखते हैं और माली मावनत हिंदुस्तान की हुकूमत और आर्मी की जानिब से है। सर, सवाल आज एक तो ये भी है कि पाकिस्तान कब ये चार्जशीट बैनुल अक़वामी फोरम्स पे लेकर जाएगा, लेकिन उससे ज्यादा बड़ी चार्जशीट या सवाल ये है कि किस तरह इंश्योर किया जाए कि हिंदुस्तान जो अपनी एक रियासती दहशतगर्दी पूरे इस एरिया में फैला रहा है उसको रोका जाए। देखिए, 9/11 के बाद इंडिया जो है वो उसका जो लिबर्टी ऑफ एक्शन था वो बढ़ा, क्योंकि जो जेन्युइन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट थी उनको भी टेररिज्म में लंप कर दिया गया। तो ये एक डिसएडवांटेज हुई कश्मीर स्ट्रगल को। कश्मीर स्ट्रगल एक इंडिजिनस मूवमेंट है, और वो जो कुछ कश्मीरियों के साथ किया जा रहा है उसके बाद से मतलब एक लॉजिकल उसका आउटकम बनता है कि वहां पे एक डिस्टर्बेंस है और ऑपरेशन के खिलाफ लोग खड़े होते हैं। इंडिया का जो रोल है पाकिस्तान में वो कोई ढका छुपा नहीं है। इंडियन सीनियर लीडरशिप ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में ये कहा है कि वो सी पैक को स्कटल करना चाहते हैं, वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान को अलग करना चाहते हैं, वो जीबी के ऊपर एफर्ट लगा रहे हैं कि वहां पे डिस्टर्बेंसेस हो। तो उनकी तरफ से तो किसी किस्म का कोई शकूक व शबात नहीं है। दूसरा ये है कि हमारा जो क्लोज अलाय आयरन क्लैड ब्रदर चाइना जो है उसने भी इंडियन टेररिज्म का सामना किया पाकिस्तान के साथ मिलके, क्योंकि जब चाइनीज नेशनल्स के ऊपर पाकिस्तान में अटैक होता है तो ऑफ कोर्स चाइना को भी पता है कि ये इंडिया के बेहेस्ट पे हो रहा है। तो इंडिया, एक मैं ये कहना चाहूंगा कि इंटरनेशनल फोरा पे हम थोड़ा सा टिमिड हैं और इंडियंस जो है वो बहुत अग्रेसिव हैं इन रेजिंग द इश्यूज। तो हमारे साथ जब हुआ इंसिडेंट जाफर एक्सप्रेस वाला या और बहुत सारे हुए हैं तो हमने उस तरीके से रोरिंग नहीं की जिस तरीके से इंडिया कर रहा है। सो हैविंग सेड दैट, मैं समझता हूं कि इन सारे इश्यूज को इंटरनेशनल फोरा पे उठाना चाहिए और इंडिया का जो मकरू चेहरा है वो दुनिया के सामने लाना चाहिए। दुनिया को वैसे भी नजर आ रहा है, अभी जिस तरह की अंडरस्टैंडिंग पिछले एपिसोड में थी वो इस दफा नहीं थी वर्ल्ड कम्युनिटी की वजह से। वर्ल्ड कम्युनिटी वाज डिमांडिंग कि आप हमें एविडेंस दिए, और वो बार बार कह रहे हैं कि इंडिया उस तरह की एविडेंस नहीं दे पा रहा। पाकिस्तान की तरफ से वील हैव टू लॉन्च
diplomatic maneuver. We'll have to continue our political and moral support to freedom struggle in Kashmir. और इस पर्टिकुलर एपिसोड में जिस तरह से सिख कम्युनिटी ने पाकिस्तान का साथ दिया है, आई थिंक हमें उनको भी सपोर्ट करनी होगी। बिल्कुल सही। अच्छा सर, पहलगाम हमले के बाद अभी जिस तरह बात करें, मैं थोड़ी सी इलीगल ऑक्युपाइड कश्मीर की बात करूं जो हिंदुस्तान की तरफ है, एक सबसे अहम सवाल जो हिंदुस्तान में अब उठाया जा रहा है, मोदी हुकूमत की कश्मीर पॉलिसी के मुतालिक दावे किए गए बट उसकी हकीकत कुछ और थी। अब इस वाक़े के बाद जो वहां पर पहलगाम का हुआ है, मोदी की जहनीत, हिंदुत्वा माइंडसेट और जो उनकी कश्मीर पॉलिसी है, इसको आप कैसे देखती हैं? देखिए, हमारा जो सबसे बड़ा एक रोल होना चाहिए कि हम हिंदुत्वा आइडियोलॉजी को एक्सपोज करें। मैं ये समझता हूं कि बीजेपी या मोदी तो अभी आया है, पिछले 10 साल से, इससे पहले भी बीजेपी की गवर्नमेंट रही है। बीजेपी हैज ऑलवेज बिन अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। बीजेपी को मैं देखता हूं और हिंदुत्वा आइडियोलॉजी को मैं देखता हूं कि वो एंटी थीसिस है सेक्युलरिज्म का। सेक्युलरिज्म एक स्ट्रेंथ थी इंडिया की, और प्रो थीसिस है टू नेशन थ्योरी की। सेक्युलरिज्म को हर्ट सबसे ज्यादा बीजेपी ने किया है, सबसे पहले ज्यादा हिंदुत्वा आइडियोलॉजी ने किया है, और टू नेशन थ्योरी को रीअलाइनमेंट करने में भी बीजेपी और हिंदुत्वा आइडियोलॉजी का रोल है। ठीक, हमें इसको एक्सपोज करने की जरूरत है। जो हम बचपन से सुनते हैं अपने बड़ों से, जिन्होंने हिंदुओं के साथ टाइम गुजारा था, कि हिंदू जो बहुत कनिंग, शातिर और डुअल फेस्ड, मुंह से राम राम बगल में छुरी और घटिया सोच का मालिक है। और उससे ना सिर्फ पाकिस्तान बुरी तरीके से इम्पैक्ट हो रहा है, पूरा साउथ एशिया जो है वो उस वजह से इम्पैक्ट हो रहा है। और साउथ एशिया जो है वो तरक्की में बहुत पीछे रह गया है, बिकॉज इंडिया की, भारत की जो एटीट्यूड है विद इट्स नेबर्स, वो बहुत आइडियल नहीं है। बिल्कुल सही। तो जो हिंदुत्वा आइडियोलॉजी को हमें एक्सपोज करने की जरूरत है। बिल्कुल सही। अच्छा सर, जो हिंदुस्तान का पूरा इस रीजन के अंदर, बल्कि यहाँ से बाहर भी बहुत सारे ममालिक के प्राइम मिनिस्टर्स ने बरबला इस चीज़ का इजहार किया है कि हिंदुस्तान किस तरह वहाँ पर स्टेट टेररिज्म करा रहा है, और अपनी पार्लियामेंट्स के अंदर भी इस चीज़ का किया है। अब सूरत हाल जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की, वो ये है कि भारतीय हुकूमत पहलगाम हमले की न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाना चाहते। तो इसका मतलब क्या है, एक तो ये बता दें। दूसरा, ये जो आलमी बरादरी है, अक़वाम मुत्तहिदा हो, इसके पास क्या वो खुद इस चीज को देख सकते हैं? अगर पाकिस्तान दरख्वास्त करे कि इस हमले की शफाफ जांच कराई जाए, इसको आप कैसे एनालाइज करेंगे? देखें, द मेयर फैक्ट के इंडिया जो है वो ट्रांसपेरेंसी के लिए एग्री नहीं करता। हमें पता है कि जो जर्नलिस्ट है, मीडिया, फॉरेन मीडिया कश्मीर में अलाउड नहीं है, और उसने कर्फ्यू वाली कंडीशन रखी, बल्कि किसी के तो वहां पे इंटरनेट की एक्सेस नहीं था। तो ये तो इटसेल्फ शो करता है कि उसकी जो अपनी साइड है वो क्लीन नहीं है, वो डूबियस है, वो मशकूक है। तो रिपीटेडली वो यही कर रहा है। इंटरनेशनल कम्युनिटी डेफिनेटली उस पर प्रेशर डाल सकती है कि वो बजाय इसके के बार बार पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाए और पूरे खित्ते को एक न्यूक्लियर वॉर के धाने पे ले आए, उसको एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट के तौर पे एक्ट करना चाहिए। और अगर उसके पास कोई ऐसी एविडेंस है तो उसे पाकिस्तान को और दुनिया की जो वर्ल्ड फोरम है उसमें पेश करनी चाहिए। लेकिन चूंकि इंडिया एक मकार कंट्री है, एक ट्रबलसम कंट्री है, ट्रबलसम आइडियोलॉजी है, वो चीजें छुपाना चाहता है, उसके पास ये सिचुएशन नहीं है कि वो ट्रांसपेरेंसी को लेके आ सके। लेकिन इस वक्त सिचुएशन में इंडिया जो है वो यूएस का एक नेचुरल स्ट्रेटेजिक अलाय के तौर पे इमर्ज हो रहा है। यूएस इंडिया को तैयार कर रहा है चाइना के अगेंस्ट। तो मैं ये नहीं समझता कि यूएस की प्रेजेंस में कोई इतना ज्यादा प्रेशर इंडिया के ऊपर आ सकता है कि उसको मजबूर किया जाए कि वो एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करवाए।